नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः संगम दक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर। मित्रों, आखिरी कक्षा के अंतर्गत हमने जाना था संज्ञा के संदर्भ में कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं और संज्ञा का जो है प्रयोग किस प्रकार से होता है एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के अंतर्गत। इन विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा के बाद जब हम पढ़ रहे होंगे तो ध्यान देना, दूसरा जो हमारा क्रम आता है वो सर्वनाम का आता है। तो आज की जो हमारी कक्षा रहेगी वो सर्वनाम पर आधारित है, क्योंकि पिछली कक्षा के अंतर्गत हम संज्ञा पढ़ चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो विकारी शब्द होते हैं वो विकारी शब्दों के 4 प्रकार हैं। उन 4 में से जो प्रथम प्रकार था संज्ञा, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। इसके पश्चात जो दूसरा नंबर आएगा, ध्यान देना, वो सर्वनाम का है। तो आज की जो चर्चा होने वाली है वो सर्वनाम पर होगी। मित्रों, सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि इस सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो शाब्दिक अर्थ के संदर्भ में जब हम जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 2 यहाँ पर शब्दों का योग हुआ है, सर्व योग नाम। सर्व का तात्पर्य होता है सबका, ध्यान देना, सर्व का तात्पर्य है सबका, और नाम का अर्थ तो आप जानते हैं नाम ही है, अर्थात ऐसे नाम जो सबके नाम है, यानी कि जिन नामों का प्रयोग हम सबके लिए कर सकते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मान के चलो कोई एक व्यक्ति है, मोहन उसका नाम है, या फिर कोई एक व्यक्ति है, रानी उसका नाम है। ध्यान दीजिएगा, ये संज्ञा है। क्यों है संज्ञा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये व्यक्तिगत रूप से इनके नाम है और ये भी संज्ञा है। तो अगर मैं मोहन बोलूं या फिर रानी बोलूं तो ध्यान दीजिएगा मुझे मोहन की संज्ञा के स्थान पर मोहन शब्द का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मैं मोहन के लिए रानी नहीं बोल सकता हूं और रानी के लिए मोहन नहीं बोल सकता हूं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, तो इनके जो स्थान पर जो नामों का प्रयोग किया जाएगा, जो मोहन का नाम होगा वो मोहन ही बोलना पड़ेगा और जो रानी है उसे रानी ही बोलना पड़ेगा। परंतु जब मैं मोहन के स्थान पर वह का प्रयोग करूं, देखो एक तो मैं बताऊंगा कि मोहन मेरा मित्र है, परंतु मोहन मेरा मित्र ना बोलकर मैं यह भी बोल सकता हूं कि वह मेरा मित्र है। तो मोहन अर्थात उसका जो नाम है उस नाम के स्थान पर मैं वह का प्रयोग कर सकता हूं। और सेम स्थिति ध्यान देना रानी के संदर्भ में है, तो रानी के लिए भी मैं वह का प्रयोग कर सकता हूं, यानी कि ये वह का प्रयोग मोहन के लिए भी हो सकता है, वह का प्रयोग रानी के लिए भी हो सकता है। इसीलिए तो इनको हम सबका नाम कहते हैं। वह का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के लिए कर सकते हैं, चाहे उसकी संज्ञा कुछ भी हो, कुछ भी उसका नाम है, परंतु हम इनका जो है सर्वनामों का प्रयोग किसी भी संज्ञा के बदले कर सकते हैं। मोहन, सोहन, रीता, गीता, कोई भी पुस्तक है या फिर आपकी मेज है, कुर्सी है, हम यह वह इन शब्दों का जो प्रयोग है वो सभी के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जरा जानते हैं इसको और इसके बारे में देखिए। तो इतना तो हमने जान लिया है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक नाम, शाब्दिक अर्थ तो सबका नाम, यानी कि सबके नामों के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम है। दूसरी बात ये बनकर आती है कि सर्वनामों का जो काम है वो व्याकरण के अंतर्गत क्या है, क्यों इनको प्रयोग में लाया गया है। जब हमारे पास जो है ऑलरेडी संज्ञा थी तो फिर सर्वनामों को क्यों लाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, इनका जो काम होता है वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हमें किसी भी संज्ञा को बार बार ना लिखना पड़े, किसी का नाम बार बार ना लिखना पड़े या बताना पड़े, इसीलिए ध्यान देना सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मेरा कोई मित्र है रमेश, अगर ध्यान दीजिएगा मुझे रमेश के बारे में कुछ भी बताना है तो मैं बताऊंगा कि रमेश मेरा मित्र है, फिर बताऊंगा कि रमेश के 2 भाई है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा क्या करूंगा, एक बार मैंने संज्ञा का प्रयोग कर लिया ना, तो यहां पर मैं दोबारा रमेश का प्रयोग ना करके क्या करूंगा, मैं लिखूंगा उसके 2 भाई हैं, उसके 2 भाई हैं, या फिर मैं लिखूंगा वह बहुत ईमानदार है, या फिर मैं लिखूंगा उसके
या फिर लिखूंगा कि उसके, या उसकी लिखेंगे, उसकी एक बहन है, उसकी एक बहन है। तो मित्रों अगर मैं यहाँ पर उसके, वह, उसकी इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं तो ये क्या है? ये सर्वनाम ही तो है। नहीं तो अगर ये सर्वनाम ना होते तो मुझे बार बार किसका प्रयोग करना पड़ता है यहाँ पर? तो प्रयोग करना पड़ता कि रमेश मेरा मित्र है, रमेश के 2 भाई है, रमेश बहुत ईमानदार है, रमेश की एक बहन है। तो ये जो बार बार जो रमेश रमेश ध्यान दीजिएगा लिखना पड़ता हमें, तो इसी को बचाने के लिए यानी कि संज्ञा का जो प्रयोग है वो केवल एक ही बार हम करेंगे। बाकी उसके बाद जो उस संज्ञा के स्थान पर वह, उसके, उसने, उसको, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और ये ना केवल रमेश के स्थान पर अगर सोहन होता तब भी वह, उसके, उसकी का प्रयोग होता, रीता गीता कोई सीता होती तब भी वह, यह, वो, उसका, उसकी, इन सर्वनामों का प्रयोग होता। तो पहली बात तो ये कि सर्वनाम जो है आपके क्या है? सबके नाम है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी संज्ञा के स्थान पर हम जिनका प्रयोग कर सकते हैं वो विकारी शब्द सर्वनाम होते हैं। और दूसरा है कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संज्ञा की जो है आवृत्ति को रोकने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। फिर बात बनकर आती है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों एक तो है सर्वनामों की संख्या और एक होते हैं संज्ञा सर्वनामों के प्रकार। तो अगर संख्या की हम बात करते हैं तो मूल रूप से हमारे पास जो सर्वनाम होते हैं वो 11 होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो इसमें एक है मैं, एक है तू, एक है यह, एक है वह, फिर है जो, फिर है सो, कोई, कुछ, कौन, क्या और इसके अलावा आप। ये 11 हमारे पास मूल सर्वनाम होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जैसे जैसे हम इनके लिंग में परिवर्तन करेंगे, वचन में परिवर्तन करेंगे या फिर काल में परिवर्तन करेंगे तो इन्हीं मूल सर्वनामों से अन्य सर्वनामों की उत्पत्ति होती है, ध्यान देना। तो मूल रूप से हमारे पास कितने सर्वनाम हैं? तो 11 सर्वनाम। इन्हीं सर्वनामों की जब हम प्रकार के रूप में बात करते हैं कि इनके प्रकार कितने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनके जो प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से प्रकार हैं तो उन पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके अलावा जो चौथा आता है वो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आगे 5वीं की तो वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है निजवाचक सर्वनाम। और वाचक का तात्पर्य आप सभी जानते हैं कि वाचक का मतलब होता है बोलने वाला, पुरुषवाचक मतलब पुरुष के बारे में बताने वाला, निश्चयवाचक मतलब निश्चितता के बारे में बताने वाला, अनिश्चयवाचक अनिश्चितता के बारे में बताने वाला, संबंधवाचक एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला, प्रश्नवाचक जिनके माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है, और निजवाचक अपनेपन के भाव में जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे आपके निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। वो जो 11 हमने लिखे थे इनमें सबसे पहले अगर बात की जाएगी मैं, तू, यह और वह, तो ध्यान देना ये चारों के चारों आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं पुरुषवाचक के अंतर्गत। पुरुषवाचक में हम देखेंगे तो मैं का प्रयोग भी यही होगा, तू का प्रयोग भी यही होगा और यह का प्रयोग यही होगा, वह का प्रयोग यही होगा। पुरुष का तात्पर्य अगर हम लेंगे तो पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति, अर्थात महिला और पुरुष दोनों के लिए ध्यान देना इसका प्रयोग होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये नहीं है कि केवल आपका जो पुल्लिंग वालों के लिए इसका प्रयोग होगा। पुरुषवाचक का मतलब है कि व्यक्ति यानी कि कोई भी जो व्यक्ति होगा उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जा सकता है उन्हीं को पुरुषवाचक कहा जाता है। और मूल रूप से जो हमारे 11 सर्वनाम थे उनमें से हम इनको यहाँ पर रखते हैं। मैं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला करेगा वो ध्यान दीजिएगा इसमें आएगा। तू मतलब सामने वाला जो है सुनने वाला उसके लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा वो आएगा। और यह वह जो ध्यान दीजिएगा जो अन्य जो होगा जिसके बारे में बताया जा रहा होगा उसके लिए हम यह वह का प्रयोग करेंगे या उसके नाम के स्थान पर इनका प्रयोग करेंगे।
इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जो आप होता है मूलतः ही आपका निजवाचक सर्वनाम होता है, परंतु जब आप किसी को जो है आदर करते हैं, जो सामने सुनने वाला है, अगर आप उनके लिए जो है आदर पूर्वक बात करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा तू के स्थान पर आप का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखेंगे इनको आगे एक एक सर्वनाम पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम पर, जो प्रथम हमारा सर्वनाम है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि पुरुष का तात्पर्य यहाँ पर केवल पुल्लिंग से नहीं है, पुरुष का तात्पर्य व्यक्ति से है। इसके अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों का होगा। तो व्यक्ति का जो बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द होंगे उन्हीं को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। और व्यक्ति जो आपके होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और आपका जो है तृतीय पुरुष। ध्यान देना, प्रथम जो पुरुष होता है उसी को उत्तम पुरुष कहा जाता है, द्वितीय जो पुरुष होता है उसी को मध्यम पुरुष कहा जाता है, और तीसरा जो पुरुष होता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। अर्थात हमारे पास पुरुष हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि व्यक्ति जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष कौन है, जो बोलने वाला है, बोलने वाला, या फिर ध्यान दीजिएगा लिखने वाला है। जो बोलने वाला होगा या लिखने वाला होगा वो किसकी श्रेणी में आएगा, वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। मध्यम पुरुष कौन है, जो सुनने वाला है, सुनने वाला है या फिर पढ़ने वाला है, पाठक है। अन्य पुरुष क्या है, तो ये ध्यान दीजिएगा कोई अन्य है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो उत्तम पुरुष हमारे पास हमेशा 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, एक जिसके बारे में बोला जा रहा है। अब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करेगा, जैसे मैं, हम, हमने, हमको, हमसे, मुझे, मुझसे, मुझको, तो ये सारे के सारे जिनका प्रयोग मैं खुद के लिए कर सकता हूँ वो सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम की अगर हम बात करते हैं तो सामने वाले के लिए हम जिनका प्रयोग कर सकते हैं, तू, मूलतः तू होता है, ध्यान देना, लेकिन तू का बहुवचन तुम हो जाता है, फिर तू, तुम, तुमने, तुमको, तुमसे। फिर अगर आदर के रूप में बात करना चाहते हैं तो आपका भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो आप, आपने, आपको, आपसे, ये कारक विभक्तियां जैसे जैसे लगते जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा नए नए आपके सर्वनाम बनते जाएंगे। तो देखते हैं इन पर जो है आगे हम जिक्र करेंगे, तो या आगे हम उदाहरण सहित इनको समझेंगे। तो फिलहाल हमने जाना कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष का मतलब होता है बोलने वाला, वक्ता या फिर लिखने वाला। बोलने वाला या लिखने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद के लिए करेगा वो उत्तम पुरुषवाचक है, और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सामने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए किया जाएगा वो मध्यम पुरुष है, और जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका अन्य पुरुष कहलाएगा। उत्तम पुरुष में मूल सर्वनामों में से मैं आता है, और मैं का बहुवचन मुझे हो जाता, हम होता है, और फिर इसके अलावा जो कारक विभक्तियां लगती है, हमने, हमको, हमसे, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष में सामने वाले के लिए जिनका प्रयोग करते हैं, और अन्य पुरुष में ध्यान दीजिएगा यह वह का प्रयोग होता है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा आता है वो आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का तात्पर्य होता है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के निश्चितता का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और निश्चयवाचक जब सर्वनाम की हम बात करते हैं तो निश्चयवाचक में ध्यान दीजिएगा यह और वह का प्रयोग होता है। और इससे पहले आप जान चुके हैं कि जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें भी यह और वह का प्रयोग होता है, अर्थात अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और आपका जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इन दोनों में यह वह का प्रयोग किया जाता है। तो अंतर क्या है कि जब भी यह वह का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाए तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जब भी यह वह का प्रयोग किसी वस्तु के नाम के स्थान पर किया जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैंने कहा कि वह बहुत चालाक है, बहुत चालाक व्यक्ति है, ठीक है ना, या बहुत चालाक लड़का है। तो क्योंकि यहाँ पर जो वह का प्रयोग हुआ है ये ध्यान देना किसी आदमी के लिए हुआ है, किसी व्यक्ति के लिए हुआ है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वह मेरी पुस्तक है
तो यहाँ पर पुस्तक के लिए ध्यान देना, एक वस्तु के लिए वह का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये निश्चयवाचक है। तो दोनों में आपको अंतर समझना है कि यह वह का प्रयोग अगर तो किसी व्यक्ति के लिए होता है, जैसे वह मेरा भाई है, तो ध्यान दीजिएगा भाई है तो कोई व्यक्ति ही होगा। तो अगर वो कह रहा है कि वह मेरा भाई है, तो यहाँ पर वह का जो प्रयोग हुआ है वह अन्य पुरुषवाचक के रूप में हुआ है। और अगर कहता है कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा मोबाइल है, तो ध्यान दीजिएगा इस आधार पर ये क्या हो जाता है, निश्चयवाचक जो आपका सर्वनाम हो जाता है। थोड़ा सा जानेंगे कि यह का जो प्रयोग होता है वो एक वचन में होता है, एक वचन में होता है, ध्यान देना। और एक वचन में भी पास के लिए इसका प्रयोग होता है, यानी कि कोई व्यक्ति पास में है तो मैं बोलूंगा कि यह मेरा भाई है, परंतु अगर वही दूर खड़ा है कहीं तो हम उसके लिए वह का प्रयोग करते हैं। वह भी आपका एक वचन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा दूरी के भाव में, या फिर ध्यान देना जब कोई दूर होगा खड़ा तो उसके संदर्भ में इसका प्रयोग होगा, यह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। तो पास के लिए अगर एक वचन में है तो यह का प्रयोग, और दूर के लिए अगर एक वचन में तो वह का प्रयोग। ठीक वस्तुओं के संदर्भ में भी हम इसी का प्रयोग करते हैं। पुस्तक नजदीक है तो हम बोलेंगे यह मेरी पुस्तक है, अगर दूर रखी हुई है तो हम बोलेंगे वह मेरी पुस्तक है। यह का जो बहुवचन होता है वो ये हो जाता है, तो ये का जो प्रयोग किया जाएगा वो बहुवचन में किया जाएगा। और बहुवचन में किसके लिए किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा पास के लिए। और वह का जो बहुवचन होता है वो वे होता है, बहुवचन रूप, और इसका प्रयोग हमेशा दूर के लिए किया जाएगा। अर्थात यदि कोई वस्तु जो है नजदीक में है तो यह का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर एक है वो, अगर वही वस्तु आपकी दूर है तो वह का प्रयोग करेंगे। नजदीक में अगर कोई वस्तुएं बहुवचन के रूप में है तो ये का प्रयोग करेंगे, और दूर में अगर कोई वस्तुएं जो है आपकी बहुवचन के रूप में है तो वे का प्रयोग करेंगे। तो यह का बहुवचन होता है, यह का बहुवचन ये होता है, वह का बहुवचन वे होता है। यह और ये इन दोनों का प्रयोग निकट के लिए होता है, और जो वह और वे है इन दोनों का प्रयोग हमेशा दूर के संदर्भ में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से इसके बाद हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक फिर मैं स्लाइड के माध्यम से भी आप लोगों को समझाऊंगा उदाहरण सही। अनिश्चयवाचक जहां पर निश्चितता का बोध ना हो, निश्चयवाचक में तो निश्चितता की यह मेरी पुस्तक है तो निश्चित है, कोई भी इसमें संदेह नहीं है। अनिश्चयवाचक का तात्पर्य है जहां से ध्यान दीजिएगा निश्चितता का बोध ना हो, या फिर जिन सर्वनामों के माध्यम से निश्चितता का बोध ना हो पाए उन्हीं को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और मूल सर्वनाम जो हमने देखे थे उनमें एक था कोई और एक था ध्यान देना कुछ। तो इनका जहां पर भी प्रयोग होगा या फिर इनसे निर्मित जो अन्य आपके जो निर्मित जो सर्वनाम होंगे उनका जो प्रयोग किया जाएगा वो अनिश्चितता के बोध में किया जाएगा। इनमें भी अगर हम बात करेंगे कि जो कोई होता है मूलतः इसका जो प्रयोग होता है वो व्यक्ति के संदर्भ में होता है, और कुछ का जो प्रयोग होता है वो मूल रूप से ध्यान देना वस्तु के संदर्भ में होता है। जैसे अगर हम देखेंगे कि दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, तो ध्यान देना कोई आया है। अब आया है इतना तो पता है, परंतु कौन आया है ये निश्चित नहीं हो पाया है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक जो है ध्यान देना सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि ये निश्चितता का बोध नहीं कर पा रहा है कि कौन आया है दरवाजे पर। जैसे दूसरा हम लिखें कि जैसे दाल में कुछ गिरा है, दाल में कुछ गिरा है। अब दाल में गिरा तो है कुछ, परंतु क्या गिरा है ये निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों शब्दों ने क्या कर दिया है, अनिश्चितता का यहाँ पर भाव दिया है। और एक ने तो ध्यान देना व्यक्ति के संदर्भ में, क्योंकि दरवाजे पर कोई आया तो कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा, और दाल में अगर कुछ गिरा है तो कोई ना कोई वस्तु ही गिरी होगी। तो एक जो है व्यक्ति के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, दूसरा वस्तु के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, और दोनों ही अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ध्यान देना दोनों से जो है निश्चित नहीं हो पाता कि दरवाजे पर कौन आया है या फिर दाल में क्या गिरा है, निश्चितता का बोध नहीं करवा पाते हैं। इसके बाद अगला जो आता है हमारा वो होता है
है संबंध वाचक। ध्यान देना, संबंध वाचक हमारा जो है सर्वनाम होता है। संबंध वाचक सर्वनाम में जब एक का संबंध दूसरे से बताया जा रहा होगा उसी को संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। वो मूल रूप से जो हमारे 11 थे उनमें से जो और सो जो होते हैं, ध्यान देना, ये हमेशा किसके रूप में प्रयोग होता है इनका? संबंध वाचक के रूप में। जैसे जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो पढ़ना जो क्रिया है वो ध्यान दीजिएगा पढ़ना क्रिया के ऊपर निर्धारित है। अर्थात इन दोनों के माध्यम से क्या हुआ कि इन दोनों क्रियाओं के बीच में क्या स्थापित हुआ? संबंध स्थापित हुआ। ध्यान देना कि जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, तो इन दोनों ने क्या कर दिया? बढ़ने का जो संबंध है वो पढ़ने से दर्शाया है। इसके अलावा इन्हीं से ये मूल है वो 11 में से मैं बात करूं तो, नहीं तो इसके अलावा ध्यान देना जो से मतलब इन्हीं दोनों से बनता है, जिसका उसका, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जैसी वैसी, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? संबंधवाचक आपके जो है ध्यान दीजिएगा सर्वनाम होते हैं। तो इन पर भी आगे हम उदाहरण सहित समझते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। इसके पश्चात जो आता है वो आता है, ध्यान देना, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक में तो ज्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा, और उन 11 में से अगर हम बात करते हैं तो उनमें एक कौन था और एक क्या था। इसके अलावा फिर अन्य कई सारे बन जाते हैं, किसने, किसको, कैसे, क्यों, कौन, है ना, ये सारे के सारे बाद में बन जाते हैं। मूल रूप से ये 2 है हमारे पास। इनमें भी अगर हम बात करेंगे तो इसका जो प्रयोग होता है कौन का वो व्यक्ति के लिए होता है, और क्या का जो प्रयोग होता है वो वस्तु के लिए होता है। जैसे हमने कहा कि तुम्हारे घर कौन आया है, तुम्हारे घर में कौन आया है, ठीक है ना, कौन आया है। या फिर हम लिखे तुम्हारे पर्स में क्या है, तुम्हारे पर्स में क्या है। तो ये जो दोनों शब्द हमारे लगे हैं, एक तो कौन लगा है और एक क्या लगा है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने प्रश्न पूछने का काम किया है। तो कौन आया है घर, तो कोई व्यक्ति आएगा, तो इसका जो प्रयोग होता है व्यक्ति के संदर्भ में। और पर्स में क्या है, तो क्या है, तो पर्स के अंदर कोई व्यक्ति तो नहीं होगा, कोई वस्तु ही होगी। तो यानी कि जो कौन होता है प्रश्न सूचक शब्द, इसका प्रयोग व्यक्ति के संदर्भ में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। और क्या का जो प्रयोग होता है वो ध्यान दीजिएगा वस्तु के संदर्भ में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसके पश्चात आखिरी जो हमारा बचता है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का तात्पर्य होता है अपने बारे में जहां पर बात बताई जा रही होगी या अपनेपन के भाव में जहां पर बात की जा रही होगी वो निजवाचक सर्वनाम है। इसमें ध्यान दीजिएगा मूलतः आपका भी प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा स्वयं का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा खुद का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अपने आप कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा। तो ये जो आप है, अपने आप, स्वयं, खुद, इस प्रकार के जो सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो ध्यान दीजिएगा आपका निजवाचक के अंतर्गत किया जाता है। आइए मित्रों अब थोड़ा सा उदाहरण से ध्यान से समझते हैं हम सर्वनामों को। सबसे पहले हमने जाना कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात ऐसा नाम जो सभी के नामों के लिए प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। मैं पहले बता चुका हूँ, सर्व मतलब सबका नाम, मतलब नाम, ऐसे नाम जो सभी के नामों के स्थान पर सीता, गीता, रीता या पुस्तक या मेज या कुर्सी, जो भी नाम है दुनिया में, उन नामों के स्थान पर हम जिन नामों का प्रयोग कर सकते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात वे विकारी शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं सर्वनाम विकारी होते हैं संज्ञा की भांति। सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि किसी भी संज्ञा को बार बार हमें ना बोलना पड़े, तो ध्यान दीजिएगा उसी को रोकने के लिए सर्वनामों का प्रयोग होता है। मूल रूप से सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। और इन्हीं से हम देखेंगे तो अन्य सर्वनामों की भी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और इन्हीं से अन्य सर्वनामों की भी रचना की जाती है काल कारक के आधार पर। पहला सर्वनाम पुरुषवाचक है, फिर निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, और फिर आपका जो है निजवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो पुरुष का तात्पर्य व्यक्ति से है। पुरुष का मतलब केवल पुरुष, मतलब पुरुष जाति से नहीं है, ये व्यक्ति से है, ध्यान देना। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति का बोध कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
और पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष। और इन्हीं के आधार पर अगर हम बात करेंगे कि इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि व्यक्ति आपके 3 प्रकार के हैं, इसीलिए जो सर्वनाम होंगे व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक वो भी 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहले होता है उत्तम पुरुष, जिसे हम जो है वाचक या फिर वक्ता या लेखक कहते हैं, क्योंकि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हूं, वाचक हूं। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे द्वारा जो है अपने नाम के स्थान पर मैं, मेरी, मुझको, मुझे, मुझसे, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो सब आपके क्या होंगे, आपके जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। और लेखक जो होता है वो भी उत्तम पुरुषवाचक होता है, क्योंकि वो जब लिख रहा होता है कुछ पाठकों को, जो है ध्यान दीजिएगा, पाठकों के लिए, पढ़ने के लिए, तो उस समय वो लिखते समय अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं उस दिन वहां गया, मैंने वो देखा। तो वो मैंने, मुझको, मुझसे, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग करेगा वो उत्तम पुरुषवाचक होंगे। जैसे मैं, हम, मैंने, हमको, हमसे, हमारा, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज आपको ध्यान देना है। मूलतः जो सर्वनाम है यहाँ पर मैं होता है, और मैं की अगर हम बात करेंगे इसका जो बहुवचन होता है वो हम होता है। को विभक्ति लगेगी तो हमको बनेगा, से विभक्ति लगेगी तो हमसे बनेगा। इस तरह से ध्यान देना, जैसे जैसे कारकों की विभक्तियां लगते जाएगी नए नए सर्वनाम बनते जाएंगे। जैसे बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, तो हमारी, तो हम कौन हुए, ध्यान देना, मैं का बहुवचन। मैं तो तब प्रयोग करता हूं अगर अकेला होता, लेकिन मेरे साथ और लोग भी है तो हम हो गया। अब हमारी जो पुस्तकें हैं, क्योंकि इन पुस्तकों का संबंध हमसे है, इसलिए हम री विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ये ध्यान देना, आपका हम जो है यहाँ पर हमारी, ये क्या हो गया आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैंने उसे धोखा नहीं दिया, तो मैंने, अगर ध्यान दीजिएगा आपसे मैंने पूछा जाए तो ये यहाँ पर क्या है, आपका जो उत्तम पुरुषवाचक है। हाँ, अगर वो रेखांकित करता है, वो निर्भर उसके ऊपर करता है कि जब भी 2 या 2 से अधिक सर्वनाम आपके जो है एक ही वाक्य में आते हैं, तो इस स्थिति में वो रेखांकित कर देता है कि वो जो रेखांकित जो आपका सर्वनाम है वो कौन सा है। तो मैंने, तो इसमें उत्तम पुरुषवाचक है, लेकिन उसे की बात कर रहा हूं, उससे मतलब जिसके बारे में वो बात कर रहा है, तो फिर ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हम विद्यालय जाएंगे, हम जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा हम किस में आ जाएगा, तो ये उत्तम पुरुषवाचक है, यानी कि अपने संदर्भ में जहां बात की जाएगी वो उत्तम पुरुषवाचक है। मध्यम पुरुषवाचक जो सुनने वाला है या फिर पाठक है। भाई अगर मैं बोल रहा हूं तो कोई सुन रहा होगा, और मैं सुनने वालों के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा, तू, तुम, तुमने, तुमको, तुमसे, आप, आपने, आपको, आपसे, इस तरह का मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। और लेखक जो है वो लेखक भी तो लिखने वालों के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयोग करेगा कि आप मेरी इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपके लिए, मतलब आपको ये करना है, ये नहीं करना। तो ये आप, तुम, तुमने, जिन शब्दों का प्रयोग उसने जो है पढ़ने वालों के लिए किया होगा वो सारे के सारे, जैसे तू, तुम, तुमने, आपको, आपने, आपसे, तमाम प्रकार के बन जाते हैं कारक विभक्ति लगने पर। देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि तुमने गृह कार्य नहीं किया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो तुम है ने विभक्ति लगी, क्योंकि कर्ता कारक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा तुम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तुम, मतलब सामने वाले को कह रहा तुमने। फिर कह रहा कि तू घर देर से क्यों पहुंचा। मूलतः जो होता है ना वो सामने वाले के लिए तू सर्वनाम का प्रयोग होता है, ध्यान देना, मूल सर्वनाम तू है, तू का ही बहुवचन तुम बनता है। लेकिन आदर्श रूप में अगर आप किसी को से बात करना चाहते हैं तो फिर आपका प्रयोग करते हैं। आपसे कुछ काम था, आपसे, यानी कि सामने वाले को आप आदर पूर्वक बात कर रहे हैं उससे, इसलिए आप कह रहे हैं कि आपसे कुछ काम था। तो ये तू, तुमने, तुमको, तुमसे, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग होता है ये मध्यम पुरुषवाचक में होता है। इसके बाद हमारा अन्य पुरुषवाचक आता है, और अन्य पुरुषवाचक में कोई, ध्यान दीजिएगा, अन्य व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात की जा रही होगी। जैसे मैं बताऊं कि यह मेरा भाई है, तो मैंने कहा, तो मैं तो उत्तम पुरुष, आप लोगों ने सुना, आप मध्यम पुरुष, और वो जो मेरा भाई है, यह वह का जिसके लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं उसके बारे में बता रहा हूं, वो अन्य पुरुष होगा, ध्यान देना। तो जिसके बारे में भी बात की जाएगी वो अन्य पुरुष होता है, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है कौन सा, उसे अन्य पुरुषवाचक। जैसे यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने, है ना, इन्हें, उन्हें, तो इसने, उसने, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे उन्हें रोको मत जाने दो, उन्हें रोको मत जाने दो। देखो मैंने बोला आपको कि उन्हें रोको मत जाने दो, बोला मैंने, सुना आपने, और बोला उनके बारे में, तो जिनके बारे में बोला जा रहा है वो अन्य पुरुष है। वह कल अनुपस्थित रहेगा, वह कल अनुपस्थित रहेगा, मैंने कहा, सुना आपने, वह जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि वह अनुपस्थित रहेगा, वो आपका अन्य पुरुषवाचक है। उसने मुझे बहुत सताया है, तो ध्यान देना, उसने, ये जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है, अन्य पुरुषवाचक है। ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान रहे कि तू का बहुवचन तुम होता है, इस बात को जरूर ध्यान देना। ये बहुवचन भी पूछे जाते हैं, जिस प्रकार मैं का बहुवचन हम होता है, यह का बहुवचन ये होता है, वह का बहुवचन वे होता है, वैसे ही तू का बहुवचन तुम होता है। तू का बहुवचन कभी भी आप नहीं होता है, ठीक है ना। बहुवचन होता है
यह का बहुवचन ये होता है, वह का बहुवचन वे होता है, और मैं का बहुवचन हम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे आपको याद रखने हैं, सारे एक ही जगह दे दिए गए। तू का तुम है, यह का वे है, यह का ये है, वह का वे है, और ध्यान देना मैं का हम होता है। अब निश्चयवाचक में आए थे, हमने देखा था कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी की भी निश्चितता का बोध होता है वो निश्चयवाचक है। तो सर्वनाम, जिन सर्वनामों से हमें किसी बात या वस्तु की निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरी पुस्तक है तो निश्चित है कि मेरी पुस्तक है। वह राकेश का मोबाइल है तो निश्चित है राकेश का मोबाइल है। ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए है, ये सारे कपड़े। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी निश्चित है कि ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए ही है, कोई संदेह नहीं यहाँ पर बीच में। तो यह वह में बस अंतर ये है कि यह वह का प्रयोग अगर वस्तुओं के लिए किया जाएगा तो वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर इन्हीं का प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए करते कि यह मेरा भाई, वह मेरी बहन, तो ध्यान दीजिएगा ये वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि यह का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए, मैं पहले बता चुका हूँ, पास की एक वस्तु के लिए, जबकि ये का प्रयोग पास की बहुवचन में किया जाता है। वह का प्रयोग दूर के लिए एक वस्तु के लिए या एक वचन के रूप में किया जाता है, जबकि वे का प्रयोग दूर के लिए बहुवचन में। यानी कि हम सीधा कह सकते हैं कि नजदीक में अगर कोई एक वचन है तो यह का प्रयोग, दूर में अगर एक वचन है तो वह का प्रयोग, नजदीक में बहुवचन में तो ये का प्रयोग, और दूर में बहुवचन में है तो वे का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, यदि यह, वह, ये तथा वे का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर किया जाता है तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, और यदि इनका प्रयोग किसी वस्तु के स्थान पर किया जाता है तो इन्हीं को फिर निश्चित या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह मेरा मीत है, मीत का मतलब मित्र है, तो मित्र कोई व्यक्ति होगा, इसलिए ध्यान देना ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और वह मेरा घर है तो घर एक वस्तु है, इसलिए ध्यान देना ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यदि सर्वनामों के प्रयोग ठीक उसी संज्ञा से पूर्व में किए जाते हैं जिसके लिए इनका प्रयोग किया गया है तो ये सर्वनाम आपके जो है विशेषण बन जाते हैं। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर इन सर्वनामों का प्रयोग जिस संज्ञा के स्थान पर किया जा रहा होगा ठीक उसी संज्ञा से पहले इनका प्रयोग हो तो फिर ये सर्वनाम न कहलाकर आपके जो है ध्यान देना विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दो उदाहरण रखता हूं कि यह मेरा घर है, दूसरा उदाहरण है कि यह घर मेरा है। तो यहाँ पर आप इतना तो समझ ही रहे होंगे कि दोनों ही वाक्यों में यह का प्रयोग जो किया गया वो घर के लिए किया गया कि यह घर मेरा है, यह मेरा घर है। तो यह शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो दोनों ही जगह किसके लिए हुआ है, वो आपका जो है घर के लिए यह का प्रयोग हुआ। परंतु आप जानते हैं कि घर के लिए प्रयोग हुआ यह का और घर से पहले आ भी गया यह, और घर के लिए प्रयोग हुआ यह का लेकिन घर के तुरंत पहले नहीं आया। देखो बीच में कोई और पद आया है, उससे पहले जाके कहीं पर यह आया। तो सिंपली आपको जानना है कि इन सर्वनामों का प्रयोग जिस संज्ञा पद के लिए किया जा रहा है अगर तो ये ठीक उससे पहले आ गए तो फिर ध्यान दीजिएगा ये विशेषण बन जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। और अगर इनके बीच में कोई और पद रह जाता है अर्थात जिसके लिए प्रयोग किया गया था उसके और इस सर्वनाम के बीच में कोई अन्य पद अगर आ जाता है तो फिर ये ध्यान दीजिएगा सर्वनाम कहलाते हैं। थोड़ा सा फिर समझाने का प्रयास करता हूं, इसको अच्छे से समझना क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो आपको इतना ध्यान देना है कि ये जो सर्वनाम है आपके ये कभी कभी विशेषण भी बन जाते हैं। कब बनेंगे विशेषण, तो आपने देखना है कि इनका प्रयोग जो हो रहा है यह का प्रयोग किसके लिए हुआ, घर के लिए, यह का प्रयोग किसके लिए हुआ, घर के लिए। अब देखो यहाँ पर जिसके लिए प्रयोग हुआ था उसके और इस सर्वनाम के बीच में कोई अन्य पद है तो ध्यान देना यहाँ तो ये सर्वनाम ही है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, यह घर मेरा है, जिस घर के लिए यह का प्रयोग हुआ उसी के ठीक पहले ये सर्वनाम आ गया तो इसी को हम कहते हैं सांकेतिक या फिर सार्वनामिक विशेषण। ध्यान देना जब विशेषण पढ़ेंगे तो यहाँ वहां पर हम देखेंगे कि सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि वो इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि यह घर मेरा है। तो जहां पर भी इशारा की बात करेगा तो ध्यान देना सांकेतिक ये क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
फिर आता है अनिश्चयवाचक, जहां पर अनिश्चितता का बोध हो, कोई भी बात निश्चित नहीं हो पा रही है, तो सर्वनाम शब्द के जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी ने, किसी को, किसी से, ठीक है ना, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो सब आपके अनिश्चितता का बोध कराएंगे। जैसे उसने कुछ तो खाया है, कुछ तो खाया है, खाया तो है परंतु क्या खाया ये निश्चित नहीं हो पा रहा है। जैसे तुम्हारे घर कोई आया है, अब आया तो है परंतु आया कौन है इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोध नहीं हो पा रहा, अर्थात इन दोनों सर्वनामों ने अनिश्चितता का बोध करवाया है। पूरी बात यहाँ पर नहीं समझा पाए कि क्या खाया है और जो है घर पर कौन आया है, तो इन्हीं को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि कोई का प्रयोग व्यक्ति के संदर्भ में होता है और कुछ का प्रयोग मुख्यतः वस्तु के संदर्भ में होता है, और यहाँ पर आपको बता भी दिया गया है। तो ये था आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध में क्या है, एक वस्तु या फिर एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताए, या फिर ध्यान देना एक क्रिया का दूसरी क्रिया से जहां पर संबंध बताएगा, या फिर हम सीधा शॉर्ट में कहें कि वाक्य के एक पद का दूसरे पद से संबंध बताने वाले जो सर्वनाम होते हैं उन्हीं को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मूलतः जो सो होता है, लेकिन इससे फिर अन्य बन जाते हैं, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जिसको उसको, ठीक है ना, इस तरह के सारे वे सर्वनाम शब्द जो एक संज्ञा या सर्वनाम का या फिर एक पद या दूसरे पद का जो है दूसरे पद से जो है संबंध बता रहे होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं। जैसे देखो, जो सो, जैसा वैसा, जो आया है सो जाएगा, तो जो और सो का प्रयोग। जिसने रोया उसने खोया, तो जो यहाँ पर जिसने उसने, जैसी करनी वैसी वरनी, जैसा राजा वैसा प्रजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार के जो सर्वनाम होते, ध्यान देना ये आपके क्या है, तो ये होते हैं संबंधवाचक। इसके बाद हमारा जो पांचवा सर्वनाम आता है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा, जैसे कौन, क्या, क्यों, किसने, किसको, कैसे, ये सारे के सारे। और मूलतः इसमें क्या होता है, कौन और क्या होता है। जैसे उदाहरण, तुम्हारे घर कौन आया है, या फिर आपके पर्स में क्या है। तो ध्यान देना ये जो कौन है ये व्यक्ति के संदर्भ में, क्योंकि जब भी जवाब दोगे तो किसी व्यक्ति का नाम ही दोगे आप, और पर्स में क्या है तो ध्यान देना जवाब में क्या रहेगा, कोई ना कोई वस्तु ही रहेगी। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा वो आपके प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। कौन का प्रयोग व्यक्ति के लिए और किस जो आपका क्या है उसका प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। अंत में हमारा आता है निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप ही, अपने आप, ठीक है ना, इस तरह के जो शब्द होंगे वो आपके निजवाचक। जैसे मैं खुद पढ़ लूंगा, खुद मतलब अपनेपन का यहाँ पर भाव दे रहा है, तो मैं खुद पढ़ लूंगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं आप ही खा लूंगा, ध्यान देना, ठीक है ना, यहाँ पर खा होगा, मैं आप ही खा लूंगा, या फिर मैं अपने आप खा लूंगा। तो ये ध्यान दीजिएगा आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इनमें आपको ध्यान इस बात का देना है कि जो आप सर्वनाम है इसका प्रयोग, ध्यान देना, अगर हम बात करें तो तीनों स्थिति में होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं निजवाचक सर्वनाम तो यहाँ पर अपने लिए इसका प्रयोग होता है, मैं अपने आप खा लूंगा। और ध्यान दीजिएगा जब सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष में भी इसका प्रयोग होता है, जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे होते हैं इसी आप शब्द का, तो ध्यान दीजिएगा फिर ये मध्यम पुरुषवाचक बन जाता है। और कभी कभार अन्य पुरुष के रूप में भी इस आप का जो है प्रयोग होता है। जैसे जब हम कभी संबोधित कर रहे होते हैं, हम मान के चलो हम गांधी जी के बारे में बता रहे हैं जो कि अभी हमारे पास है नहीं है, स्वर्ग सिधार चुके हैं, परंतु फिर भी जब हम उनको संबोधित करते हैं कभी कि गांधी जी का जन्म जो है गुजरात में हुआ, पोरबंदर में हुआ, आप महात्मा के नाम से जाने जाते हैं, तो आप शब्द का प्रयोग हम उनके लिए भी करते हैं जो हमारे पास है ही नहीं है। यानी कि आप शब्द का प्रयोग वो आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, मध्यम पुरुष में भी होता है, अन्य पुरुष में भी होता है, और आप सर्वनाम का जो प्रयोग होता है वो आपका निजवाचक में भी होता है अपनेपन के भाव के लिए। तो ये थे, ध्यान देना, हमारे सर्वनाम, और उम्मीद करता हूं कि सर्वनाम आपको समझ में आए होंगे। बाकी जुड़े रहिए आप हमारे संगम दक्ष के साथ। धन्यवाद।